एक 20 साल का लड़का बेहद खूबसूरत दिखने में, पढ़ने लिखने में तेज, गरीब घर से था। माँ और बाप घर में थे। माली हालत इतनी खराब कि उसे लगता था कि अगर मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा और उसके फीस पे ही पैसा खर्च करूंगा तो माँ बाप पे बोझ रहूंगा। और उसे पढ़ाई अपनी पूरी करने का शौक भी था, करियर बनाने का शौक भी था, लेकिन माँ बाप पे बोझ भी नहीं बनना। इसलिए वो जब कॉलेज में गया तो वो कॉलेज में जाने के बाद उसने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊंगा। वो कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करता था रात को, और जो उससे पैसे आते थे उससे वो अपनी फीस भी भरता और अपने माँ बाप की मदद भी करता था। माँ बाप का इकलौता लाडला था वो। 20 साल सिर्फ उम्र थी और उस लड़के का किडनैप हो जाता है बांग्लादेश में। हाल के वक्त में बांग्लादेश की किडनैपिंग की एक कहानी है, जिसके शुरुआत से लेके अंत तक जब सारी सच्चाई लोगों को पता चली तो उसे लड़के को न जानते हुए भी उसकी कहानी सुनकर, उसकी तस्वीर देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़के के साथ ऐसा हो सकता था, एक मासूम लड़के के साथ। कहानी बांग्लादेश के केटगांव एरिया की है। इसी एरिया में 20 साल का एक नौजवान शिवली सादिक रिदोई रहा करता था। माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। शिवली को पढ़ने का शौक था, सपने बड़े थे, अच्छे नंबर लाए थे उसके स्कूल में। उसके बाद उसे ठीक ठाक कॉलेज में दाखिला भी मिल चुका था। पढ़ाई के साथ वो अपनी फीस जमा करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी भी करता था, एक पोल्ट्री फार्म में। घर से कुछ ही दूरी पर था एक पोल्ट्री फार्म, उसी में वो नौकरी करता था। क्योंकि ये पढ़ा लिखा था तो मैनेजर की नौकरी उसे मिल गई और ठीक ठाक पैसे भी थे। इतना मिल जाता था कि पॉकेट खर्च, फीस और माँ बाप की मदद तीनों हो जाता था। वो बड़ी ही ईमानदारी से अपनी काम कर रहा था। वो बहुत ईमानदार भी था, कोई किसी चीज की आदत भी नहीं थी, किसी चीज का ऐब। उस पोल्ट्री फार्म में 6 और आदमी काम करते थे। उन 6 के साथ भी जब यह कुआ यहाँ काम करने लगा तो शिवली की दोस्ती हो गई। हालांकि उससे 5-6 साल का अंतर था उन लोगों के उम्र में, लेकिन सबसे छोटा जो था वो शिवली ही था, 20 साल का। बाकी सब 25-26 साल के थे, वो सब उसके अंडर में था। शिवली से उन लोगों की दोस्ती हो गई, लेकिन उसके बावजूद शिवली कहा करता था उन लोगों से कि जो काम है उसे ईमानदारी और जिम्मेदारी से पूरा करो, दोस्ती अपनी जगह पर है। शुरुआत में शिवली उसे प्यार से समझाता था, लेकिन बाद में उसे डांटने डपटने भी लगा। 28 अगस्त 2023 की शाम में वो वहाँ पोल्ट्री फार्म पे गया, वहाँ उसने ड्यूटी संभाली और उसके बाद उसे रात को घर लौट आना था। लेकिन वो रात को घर नहीं लौटा। अब माँ बाप को लगा कि क्या बात है, वो परेशान, कहाँ है बच्चा। लेकिन ऐसा 1-2 बार पहले भी हुआ था कि वो कभी कभी लेट आया या सुबह आया था काम की वजह से। लेकिन हर बार वो कॉल कर देता था, लेकिन इस बार उसने कॉल नहीं किया। माँ बाप को लगा चलो कहीं बिजी हो गया होगा, तो फोन आया नहीं। अगले दिन शिबली के ही मोबाइल से शिबली की माँ नायदा अख्तर, उसके पास फोन आता है। दूसरी तरफ फोन पे शिबली, और वो बहुत घबराया हुआ था। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। मैं इस वक्त एक कार के अंदर हूँ, 12 घंटे से कार के अंदर हूँ। ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। इससे पहले कि आगे कुछ कहता, ये फोन कट गया। अब माँ बाप परेशान। अभी वो सोच ही रहे थे कि अगला कदम क्या उठाए कि तभी शिवली के ही फोन से एक दूसरा फोन आया उसकी माँ के नंबर पे। इस बार आवाज दूसरी थी। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा शिवली इस वक्त हमारे कब्जे में है, हमने उसे किडनैप कर लिया है, और अगर तुमने दोबारा शिवली के नंबर पे कॉल किया तो हम उसे मार डालेंगे। अगर तुम पुलिस के पास गई तो भी हम इसे मार डालेंगे, और इस बात को हल्के में मत लेना। इसके बाद फोन करने वाले ने कहा कि अगर उसे वो सही सलामत वापस चाहती है तो 15 लाख टका हमें दे दो, हम जगह बताएंगे वहां जहाँ पे देना है। और ये कहकर उसने फिर से उसे धमकाया कि दोबारा फोन मत करना, पुलिस के पास मत जाना, और फोन काट दिया। अब गरीब परिवार के लिए 15 लाख टका
बहुत बड़ी रकम थी। अब रो रो कर माँ बाप का बुरा हाल, लेकिन इधर बेटे की जिंदगी भी है। तो खैर अगला दिन इंतजार किया, अगले दिन फिर फोन आया। अगले दिन जब फोन आया तो माँ गिड़गिड़ाने लगी कि देखो, तुम जो भी हो, तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है। वो किसी रईस खानदान का बेटा नहीं है, वो बेहद गरीब घर का लड़का है। मैं उसकी माँ हूँ, इसका बाप है। हमने जिंदगी में कभी 15 लाख टके देखे भी नहीं है। 15 लाख की क्या बात करते हो, हमने लाख रुपया भी नहीं देखा है। तो हमारे लिए कितनी बड़ी रकम है कि हम अपना घर भी बेच देंगे तो भी उतना टका नहीं जुटा पाएंगे। खैर सामने वाले को भी शायद पता था कि उसकी माली हालत क्या है। तो 15 लाख से जो शुरू हुई थी रकम, वो 2 लाख टका पे आके फाइनल हो गई। अब 2 लाख टका शिवली की रिहाई की कीमत थी। इसके बाद उसने बताया एक जगह और वक्त, किस जगह पर ये 2 लाख टका लेकर आना है। और इस बार कोई मोल तोल नहीं, आगे कोई वक्त नहीं मिलेगा। अगर तुमने टका नहीं दिया तो हम उसे मार डालेंगे। अब ये सारी चीजों में 28 अगस्त को वो किडनैप हुआ था। अगस्त का महीना बीत गया, सितंबर का महीना शुरू हो चुका था। अब उसने 2 दिन की मोहलत दी और ये जो कॉल आया 2 सितंबर को आया था। 2 सितंबर को डील डन हुई कि 2 लाख बांग्लादेशी टका देना है। उस माँ बाप के लिए 2 लाख भी बड़ी रकम, लेकिन एक तरफ बेटे की जिंदगी। उसके पास जो भी बचत थे वो सारे इकट्ठे किए, अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से मांगना शुरू कर दिया। भीख मांगने लगे, इस तरह से समझिए कि बेटे का सवाल है, हम लौटा देंगे, हमें दे दीजिए। क्योंकि परिवार का रेपुटेशन भी अच्छा था और सभी जानते थे कि वो लड़का अच्छा है, पढ़ने वाला लड़का है, होशियार है, जिम्मेदार है, ईमानदार है और शरीफ है। तो सभी ने मदद की जिससे जितना हो सका। किसी तरीके से 2 लाख बांग्लादेशी टका परिवार ने इकट्ठा कर लिया। अब 4 सितंबर की तारीख दी गई। 2 सितंबर को ये बात हुई, उन्होंने जगह और टाइम बताया। तो 4 सितंबर के दोपहर के बाद एक जगह बताई और कहा वहां 2 लाख टका लेकर पहुंच जाना, और फिर वही धमकी दोहराया और कि अगर उस लड़की पैसे के साथ हमारे लड़के पकड़े गए तो हम तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे। माँ बाप, इकलौता बेटा, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। अगर आप भी उस जगह पर सोचते तो आप भी शायद और हम भी शायद वही करते। उन्हें खैर जो बेहतर लगा उसकी भलाई के लिए उन्होंने वही किया, पुलिस को कोई कांटेक्ट नहीं किया। 4 सितंबर को दोपहर के बाद 2 लाख टका लेकर बाप पहुंच गया उस जगह पर। वहां 2 लोग आए, दोनों ने पैसे लिए और वहां से निकल लिए। उससे पहले बाप ने कहा कि हमारा बेटा कहाँ है, ये लो पैसे। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा, तुम घर जाओ, घर पे मिलेगा। बाप को उस पैसा दिया, भागता हुआ फिर घर आया। घर पहुंचा तो देखा बेटा नहीं है। बीबी से पूछा कि कहाँ है शिवली। बीवी घबराई कि उसने कहा कि वो तो आई नहीं, उसे तो तुम लेने के लिए गए थे। तो बाप बोला हमने पैसे दे दिए, उसने वादा किया है कि बेटा घर पहुंच जाएगा, या हो सकता है कि यहीं दूर होगा, आने में वक्त लग सकता है। अब माँ और बाप बेटे बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात बीत गई, बेटा नहीं लौटा। 5 सितंबर की तारीख आ गई, बेटा नहीं लौटा। 6 सितंबर आ गई, अब 7 सितंबर की तारीख आ गई। पैसे दिए हुए अब तीसरा दिन था। 4 सितंबर को पैसे दिए थे, किडनैपर ने वादा किया था। अब वो शिवली के मोबाइल पर फोन कर रहे हैं तो फोन भी बंद है। अब माँ बाप परेशान, इधर पैसे दिए हुए तीसरा दिन है, बेटा लौटा नहीं। फिर उन्होंने अपना कुछ रिश्तेदारों से बात की। वक्त बहुत हो चुका था, 28 अगस्त को किडनैप हुआ, 7 सितंबर की तारीख हो गई, लगभग लगभग 10-11 दिन हो चुके थे। तब रिश्तेदारों ने समझाया तो माँ बाप लोग को भी पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां जाकर पूरी कहानी सुनाते हैं। पुलिस वाला पहले सुनकर बहुत गुस्सा होता है कि जब ये हुआ, जिस दिन पहली बार उसका कॉल आया था, आपको उसी दिन पुलिस को बताना चाहिए, हमको जो हो सकता हम करते। माँ बाप ने अपनी मजबूरी बताई कि उन्होंने धमकी दी थी और हम डर गए थे क्योंकि हमारी इकलौती औलाद है, उसे कुछ हो ना जाए। पैसे का तो हम इंतजाम कर सकते हैं उधार लेके, लेकिन बेटे को दोबारा नहीं ला सकते, इसीलिए हमने पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं की। शायद पुलिस वालों की को भी उसकी मजबूरी समझ में आ गई।
पुलिस वाले ने कंप्लेन लिखी, पूछा कोई दुश्मनी, उन्होंने बोला कोई किसी से दुश्मनी नहीं। पूरी पूछताछ में पुलिस ने कहा कि अब छोटी से छोटी बात बताइए उसके बारे में, उसके कॉलेज, स्कूल, पड़ोसी, रिश्तेदार, हर चीज पुलिस वाले को बताने लगे माँ बाप। तभी माँ को एक बात याद आई। माँ ने कहा कि करीब 2 महीने पहले शिवली मुझे एक दिन घर पे बता रहा था कि पोल्ट्री फार्म में जहाँ वो काम करता है वहाँ उसके कुछ बाकी जो मुलाजिम है उससे कुछ झगड़ा हुआ था। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद मैंने जब उससे पूछा तो उसने बोला कि नहीं, वो सब हमारे साथ के हैं, सब बात खत्म हो गया, समझौता हो गया, वो थोड़ी सी देर की बात थी, अब कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी बात थी। पुलिस को जैसे ही ये बात पता चला वो पुलिस पोल्ट्री फार्म पहुंची। पोल्ट्री फार्म जब पहुंची तो पोल्ट्री फार्म के ऑनर को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हाँ, 6 महीने पहले झगड़ा हुआ था, फिर हम लोगों ने समझौता कर लिया था। 6 के 6 मजदूरों से पूछ था। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा झगड़ा हुआ, लेकिन हम सब की फिर दोस्ती हो गई थी। और ये करीब 2 महीने पहले की बात है, ये जून में हुआ था। पुलिस ने अपनी तरफ से और तफ्तीश शुरू की, लेकिन ऐसा एक भी दुश्मन शिवली का पुलिस को नहीं मिला। फिर पुलिस को यह भी था कि जिसने किडनैप किया, आमतौर पर किडनैपिंग का केस उन्हीं से रिलेट किया जाता है जिसके पास पैसे हो। ये तो बेचारा गरीब परिवार है, पैसे कहाँ से देता। 2 लाख टका भी इन्होंने इधर उधर से उधार लेकर इकट्ठा किए थे। तो पुलिस वाले ने सोचा कि हो ना हो ये दुश्मनी की बात है। और सारी जांच पड़ताल के बाद पुलिस घूम फिर कर उन पोल्ट्री फार्म के लड़कों पे उसकी जांच आके रुक गई और उन्हें लगा कि शायद इन लोगों में ही कहीं ना कहीं ये बात फंसा हुआ है। पुलिस दोबारा इन 6 को बुला के पूछताछ करती है, लेकिन लगातार वो मना कर रहे थे। लेकिन उन 6 लड़कों में से 1-2 को पुलिस को लगा कि ये लोग कौन कमजोर है, कौन डांट से डर डर जाएगा, कौन पिटाई से डरेगा। तो 1-2 लड़कों को उसमें से पुलिस ने पकड़ा और बड़ी कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गई। तो उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने बताया कि हम इन 6 लड़कों में एक लड़का था जिससे जून में शिवली की लड़ाई हुई थी, पर उसके बाद सब ठीक हो गया था। लेकिन वो नहीं नहीं भूला। उसकी उम्र करीब 25-26 साल थी। एक तो उसको ये दुश्मनी थी कि हम सब 25-26 साल के और ये सिर्फ 20 साल का लड़का, और यहाँ पर मैनेजर बना हुआ है, हम पे धौंस जमाता है और हमारा बॉस बना हुआ है एक तरह से। उसके दिल में एक ऐसी बात थी। और ये जो शिवली वो बड़ी ईमानदारी से अपनी काम करता था और चाहता था कि सारे मजदूर बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से अपना काम करे। उसमें से 2-3 लड़के काम कम करते थे और गप्पे ज्यादा मारते थे, तो शिवली को वो बात पसंद नहीं थी, तो वो उसे टोकने लगा था। तो ये टोका टोकी उसे पसंद नहीं आ रहा था। तो 28 अगस्त की रात को जब शिवली वहां आया तो इन लोगों ने किडनैपिंग का प्लान बनाया। पहले यह था कि पहले मारेंगे पीटेंगे, घर वालों से कुछ पैसे लेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे। इसी प्लान के तहत उन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा के चेहरा छुपाया और रात में जब शिवली पोल्ट्री फार्म से घर के लिए निकला तो इन्होंने अचानक उसे पकड़कर उसके मुंह पर कपड़ा डाला और फिर उसे किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले गया। फिर उसको रखा अगले 12 घंटे तक। फिर उसकी फ़ोन पे बात कराई घर वालों की, फिर फ़ोन अगले दिन भी फ़ोन पे बात कराई। फिर जब 2 लाख रुपए में बात डील डन हो गई तो अभी तक तो ये भी था क्या पता माँ बाप पुलिस वाले के पास चले जाए। उसी दौरान 1-2 जो किडनैपर थे उसकी लापरवाही से उसका चेहरा सामने खुल गया और शिवली ने उनका चेहरा देख लिया। अब जब देख लिया तो उन्हें लगा कि शिवली तो हमें पहचान गया, अगर हम इसे किडनैप करने के बाद पैसे लेके छोड़ देते हैं तो ये पुलिस में चला जाएगा और शिकायत कर देगा। तभी तय हुआ कि इसे मार डालो, और इसी के बाद उसे गला घोट कर मार दिया। जब ये खुलासा हुआ तो उन्होंने पूछा कि लाश कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि लाश जो है वहीं चटगांव में एक जगह है, हिली पहाड़ी एरिया, वहीं पर खाई में हमने उस लाश को फेंक दिया। 7 सितंबर से पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। 11 सितंबर को ये केस खुला। पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर उस खाई के पास गई। वहां खाई में एक कंकाल मिला। चेहरे पर कुछ पैंट और शर्ट चिपके हुए थे कटे फटे से। उन पैंट शर्ट से ही शिवली के माँ बाप ने शिवली की पहचान की कि उसका बेटा शिवली। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया तो एक और सनसनीखेज
खुलासा हुआ। तो कि जो इसमें मेन है उसका, जिससे दुश्मनी, वो 26 साल का था। वो जो है वो हमेशा ये चाहता था कि ये मेरा बॉस ना हो, और जब झगड़ा हुआ, काम में टोका करता था, तो फिर उसे लगा, तो खुलासा ये हुआ कि जब उसका कत्ल कर दिया गया, तो कत्ल करने के बाद वो उमंग चिंग करके नाम था, तो उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स के टुकड़े किए और उसे कुकर में पकाया और खा गया, और बाकी लाश के टुकड़ों को ले जाकर उसने खाई में फेंक दिया। और जब ये बात पता चली, तो बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में ये खबर छाप दी। 11 सितंबर को ये कंकाल मिला, और इस दौरान में उसकी पूछताछ से एक खुलासा हो गया कि न उसने न सिर्फ शिवली को मारा, बल्कि उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स को पकाकर खाया। ये बात अखबार के जरिए लोगों तक पहुंची। जब लोगों तक पहुंची ये बात, तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। तो अब सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, पुलिस की कस्टडी में थे। 11 सितंबर जिस दिन लाश मिली, उसी दिन ये बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोगों में बहुत जबरदस्त गुस्सा था। पुलिस की कस्टडी से उमंग चिंग को गुस्साई भीड़ ने छुड़ाया और अपनी कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद भीड़ उस पर टूट पड़ती है। कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए, वालों की गाड़ियां जलाई। लेकिन उसके जहन में यह था कि जैसे ये शख्स इस तरह से कत्ल करने के बाद किसी इंसान को खा सकता है, इस बात का गुस्सा था लोगों में। और भीड़ ने ऐसी पिटाई की कि उमंग चिंग की उसी जगह पर मौत हो गई। उसके बाद पुलिस को, भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस बहुत मुश्किल से भीड़ को तीतर बीतर करने में कामयाब रही। बाकी एक की मौत हो गई, बाकी जो 5 थे उसको पुलिस बड़ी सुरक्षा में कोर्ट ले गई, फिर उसके बाद जेल भेज दिया गया। बाकी अभी जेल में है। शिवली के मौत के बाद माँ बाप पे ऐसा गम का पहाड़ टूटा कि वो लोग जिंदगी भर इस गम में रहेंगे, कभी उभर नहीं पाएंगे। अक्सर किडनैपिंग केस में ऐसा होता है कि जैसे ही ये किडनैपिंग की खबर बाहर आती है, चाहे वो जिसका किडनैप हुआ है वो किडनैपर को पहचान जाता है, तो किडनैपर सबसे पहले शायद 99% केसों में अपहरित को मौत के घाट उतार देता है। इसीलिए ऐसे मामलों में पुलिस भी सावधानी बरतती है, और मीडिया को भी सावधानी बरतने के लिए कहती है कि इस बात को कभी भी बाहर न लाए, ताकि शांति से चुपचाप पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर सके, और ऐसा होना भी चाहिए। खैर, आज के हम अपने इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम एक ऐसी ही कहानी के साथ, ऐसे ही केस के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे आप तक ऐसी ही कहानियाँ लेकर आ सके। खैर, तब तक के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं। मैं अभिषेक सिंह, और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज।